गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई थिंक कि आप लोग एफोरिज्म 52 एंड 53 से गए होंगे। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन अगर होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। विशेष कुछ तो एफोरिज्म 52 एंड 54 में हम लोग ने नहीं पढ़ा था। आज हम लोग आगे पढ़ना शुरू करेंगे एफोरिज्म 52 53 के आगे। आज हम लोग एफोरिज्म 54 के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग कल बोले थे कि एफोरिज्म 52 से 56 तक जो है बेसिकली एक ही पॉइंट को डिस्कस किया गया है। वो क्या है? एलोपैथी वर्सेस वो क्या है एलोपैथी वर्सेस होम्योपैथी। ठीक है। एफोरिज्म 52 टू 56 क्या करना है, क्यों करना है, एलोपैथी करना है या होम्योपैथी करना है। तो 52 53 हम लोग पढ़े थे। 52 के फुटनोट में जो चीज़ मैंने बोला था उसको आई थिंक कि गए होंगे आप लोग, लेकिन अगर नहीं गए हैं तो कोई बात नहीं, बट इस चीज़ को हाईलाइट कर लीजिए अपने बुक में, क्योंकि यहाँ से नीट वगैरह में एमसीक्यू बनने का चांसेस है। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि एलोपैथी द वर्ड ऑफ वार्निंग, एलोपैथी द वर्ड ऑफ वार्निंग इस आर्टिकल के बारे में हैनीमैन ने कहाँ पे रेफर किया है। तो वहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रहना चाहिए कि ये एफोरिज्म 52 के फुटनोट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बन सकता है कि इंट्रोडक्शन के बारे में टेक्स्ट में कहाँ पर रेफर किए हैं, तो एफोरिज्म 52 के 5th एडिशन के फुटनोट में। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बन सकता है कि नीचे लिखे हुए किन किन एफोरिज्म्स में किन एफोरिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग एफोरिज्म्स आर इंटायरली री रिटेन इन 6th एडिशन। तो चॉइसेस डिफरेंट रहेंगे, 52 53 54 55 56 ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ द एबव होगा। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं नीट में, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आई थिंक कि आप लोगों को एफोरिज्म 52 53 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज आज जो है हम लोग एफोरिज्म 54 के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। 54 एफोरिज्म में क्या कर रहे हैं? 54 एफोरिज्म में देखिए तो मेनली वो कह रहे हैं 54 के 5th एडिशन में वो कह रहे हैं कि बेसिकली अगर हम लोग रीडिंग दे रहे हैं तो यहाँ कह रहे हैं दिस द होम्योपैथिक वे मस्ट मोर ओवर एज ऑब्जर्व एबव, जैसा कि ऊपर देखा गया है, बी द ओनली प्रोपर वन बिकॉज ऑफ द 3 पॉसिबल मोड्स ऑफ इम्प्लाइंग मेडिसिन इन डिजीजेज। इट इज ओनली डायरेक्ट वे, अंडरलाइन कीजिए, ओनली डायरेक्ट वे। तो होम्योपैथी को ये बोल रहे हैं ओनली डायरेक्ट वे टू ए माइल्ड श्योर परमानेंट क्योर विदाउट डूइंग इंजुरी in another direction and without weakening the patient। यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन कर दीजिए कि होम्योपैथी इज द ओनली डायरेक्ट वे टू ए माइल्ड श्योर परमानेंट क्योर विदाउट डूइंग एन इंजुरी टू अनदर डायरेक्शन। क्योर होगा तो इंजुरी टू अनदर डायरेक्शन नहीं होगा, ये आप लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि क्योर में ससेप्टिबिलिटी जो है हेल्दी हो जाता है। यहाँ पे सप्रेशन नहीं हो रहा है, सो इंजुरी किसी अदर डायरेक्शन में नहीं होगा। आई थिंक कि एफोरिज्म 54 का जो ये फर्स्ट पॉइंट है ये आप लोगों को क्लियर हो गया। दूसरा क्या कह रहे हैं, द प्योर होम्योपैथिक क्योर इज द ओनली प्रॉपर वे, द ओनली डायरेक्ट वे, ओनली वे पॉसिबल टू द ह्यूमन स्किन एज सर्टेनली एज only one straight line can be drawn between two given points। so ये पॉइंट भी हम आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसको कहाँ ले जाके रेफर करना है, और यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है, ठीक है। कहाँ पे? तो एफोरिज्म 109, एफोरिज्म 109 फुटनोट में भी इसको लेके आपको रेफर किया जा सकता है। ओके, तो एफोरिज्म 54 का 5th एडिशन, एफोरिज्म 53 का 6th एडिशन एंड एफोरिज्म 109 का फुटनोट, ये 3 जगह पे वन स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स
दिया गया है। कहाँ कहाँ? एफोरिज्म 53 सिक्स्थ एडिशन, एफोरिज्म 54 फिफ्थ एडिशन एंड एफोरिज्म 109 सिक्स्थ एडिशन, फुटनोट दोनों एडिशन। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन अगर कभी पूछेगा कि कहाँ कहाँ पे है और ये तीनों चॉइस देगा और चौथा चॉइस ऑल ऑफ द अबव होगा, तो ऑब्वियसली आपको ऑल ऑफ द अबव लगाना होगा, वही सही आंसर होगा। ठीक है। सो एफोरिज्म 54 का फिफ्थ एडिशन यहाँ तक पूरा होता है। सिक्स्थ एडिशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो सिक्स्थ एडिशन में दो बातें कही गई हैं एफोरिज्म 54 की। फर्स्ट चीज कि एफोरिज्म 54 के फिफ्थ एडिशन में कोई फुटनोट नहीं था, बट एफोरिज्म 54 के सिक्स्थ एडिशन में फुटनोट है। और एफोरिज्म 54 का जो फिफ्थ एडिशन है, सॉरी सिक्स्थ एडिशन है, वो क्या कहता है? The allopathic method of treatment utilized many things against diseases, but usually only improper ones, and ruled for age in different forms called systems. Every one of these following each other from time to time and differing greatly each from other, honor itself with the name rational art. मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि ये रंग रूप बदल बदल के जमाने से चले आते रहे हैं, और जब ये रहे हैं तो ये खुद को रेशनल आर्ट बोले हैं। बट इनका रेशनलिटी क्या है ये हम लोग ऑलरेडी इंट्रोडक्शन के टाइम में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब इस पर डिस्कशन नहीं करने जा रहे हैं। इसका जो चार फुटनोट है, वो चारों फुटनोट को ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है। चारों फुटनोट में फर्स्ट फुटनोट क्या कहता है? फर्स्ट फुटनोट कहता है कि जो एलोपैथी में मतलब क्या बोलते हैं, जस्ट बातों का जाल फैलाया गया है। जस्ट एज इफ इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए साइंस बेस्ड ओनली ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर एंड प्योर एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंस, आइडल स्पेकुलेशन एंड स्कॉलास्टिक वेपरिंग कुड हैव अ प्लेस। सो फर्स्ट बात यही चीज बोला जा रहा है कि यहाँ पे एलोपैथी में बस जाल ही जाल है। इसका जो सेकंड बात है, इसका जो सेकंड बात है वहाँ पे बोला जा रहा है कि अभी तक आज तक ये लोग ये समझते थे कि मेडिसिन का जो क्यूरेटिव प्रिंसिपल है वो मेटेरियलिस्टिक है, बट अब ये स्पष्ट हो गया है, ये साबित किया जा चुका है कि मेडिसिन का क्यूरेटिव प्रिंसिपल मेटेरियलिस्टिक ना होके डायनेमिक है। सो ये लोग जितना भी कर रहे हैं दैट इज ऑल क्या है आप समझ पा रहे हैं, डायनेमिक इफेक्ट के चलते ही क्योर होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात जो है वो ये कहता है कि जो डिफरेंट मेथड्स यूज किए जाते हैं एलोपैथिक प्रेस्क्रिप्शंस में, लार्ज डोजेज ऑफ डिसिमिलर मेडिसिन, उसके साथ ह्यूमन लाइफ को डिस्ट्रॉय करने वाले प्रोसेसेस जैसे कि सेटनिंग, वेनेसेक्शन, इमेटिक्स, परगेटिव्स, प्लास्टर्स एक्सेट्रा, ये सारे जितने भी मेथड्स हैं जो कि हम लोग ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में डिस्कस किए हुए हैं, तो ये सारे जो है मतलब जस्ट ह्यूमन लाइफ को डेंजरसली परेशान करते हैं, ख़राब करते हैं। तो इसको देख लीजिए, ये सही नहीं है। ऑब्वियसली ये एलोपैथी का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं एफोरिज्म 54 सिक्स्थ एडिशन में। नेक्स्ट एफोरिज्म 55 में क्या बोल रहे हैं? एफोरिज्म 55 में बोल रहे हैं कि एलोपैथी के बारे में ही फिर एफोरिज्म 55 में बोल रहे हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं एलोपैथी को सेकेंड मोड ऑफ इम्प्लॉइंग मेडिसिन इन डिजीजेज, द एलोपैथिक और हेट्रोपैथिक। एलोपैथी का दूसरा नाम हेट्रोपैथी भी है, क्योंकि इसमें कोई पैथोलॉजिकल रिलेशन नहीं है मेडिसिन एंड डिजीज के बीच में। सो द सेकेंड मोड ऑफ इम्प्लॉइंग मेडिसिन इन डिजीजेज, द एलोपैथिक और हेट्रोपैथिक, which
without any pathological relation to what is actually diseased in the body, attacks the parts most exempt from the diseases in order to draw away disease through them, and thus to expel, as is imagined, as hitherto been the most general method. I have treated it, I have treated of it above in the introduction and shall not dwell longer on it. आगे भी हम लोग जब इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे और भी जगह बात किए हैं तो हम लोग बोले थे एलोपैथी के बारे में हनीमैन ने बहुत ज़्यादा इधर डिस्कशन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि एलोपैथी के बारे में ऑलरेडी 99 पैराग्राफ का डिस्कशन किया जा चुका है इंट्रोडक्शन में, उसी चीज़ को यहाँ पे रेफर कर रहे हैं 5th एडिशन में, ठीक है। और फुटनोट में सेम चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे कि रिव्यू ऑफ थेरेप्यूटिक्स एक्सेट्रा करके। सो आई थिंक कि 55th एफोरिज्म का 5th एडिशन में आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम लोग चलते हैं एफोरिज्म 55 के 6th एडिशन में। 6th एडिशन क्या कह रहा है? Soon, however, the public became convinced that the suffering of sick increased and heightened with introduction of every one of these systems and methods of cure, if followed exactly. Long ago, these allopathic physicians would have been left had it not been for the palliative relief obtained at times from empirically discovered remedies, whose almost instantaneous flattering action is apparent to the patient, and this to some extent served to keep up their credit. बोल रहे हैं कि जो बेसिकली एलोपैथी में क्योर तो होता नहीं है, पब्लिक को समझ में आ गया है, लेकिन इन लोगों का जो मेडिसिन होता है ये जो है कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि फ्लैटरिंग करती हैं, जस्ट आदमी को छलावा में रख देती हैं, ठीक है, आदमी को कि इनसे क्योर होता है, और फॉर द टाइम बीइंग कुछ मोमेंट तक उसको एक पैलिएशन टाइप का फीलिंग होता है, एक थोड़ा सा आराम महसूस होता है, बट ये अस्थाई नहीं होता है, ठीक है। तो एफोरिज्म 55 का जो 6th एडिशन है वहाँ पे भी यही बात बोला जा रहा है। मिलाजुला के 55 में मिलाजुला के एफोरिज्म 55 में एलोपैथी को बोला जा रहा है हेट्रोपैथी। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा। हो गया। एफोरिज्म 56 में कह रहे हैं द थर्ड एंड ओनली रिमेनिंग मेथड, थर्ड मेथड का बात कर रहे हैं, क्या? तो एंटीपैथी। तो एफोरिज्म 56 में एंटीपैथी के बारे में जिक्र किया गया है, और जहाँ थर्ड एंड ओनली रिमेनिंग मेथड है वहाँ पे एक फुटनोट लिया गया है। उस फुटनोट में नीचे लिखा गया है किस चीज़ के बारे में? तो एक नया मेथड जो कि लक्ष्य साहब के द्वारा डेवलप किया गया है, जिसको लोग आइसोपैथी कहते थे, उसके बारे में जिक्र किया गया है। बट ये आइसोपैथी क्या है? दैट क्यूरिंग द डिजीज बाई विथ सेम एंड कंटिग्यूअस प्रिंसिपल। बट ये जो है लक्ष्य साहब एक विलियम लक्ष्य साहब थे, विलियम लक्ष्य साहब थे, उनका नाम था विलियम लक्स, बट एक कहीं कहीं बुक में एम लक्स लिखा है, उसका मतलब होता है मैजिस्टर, मैजिस्टर मतलब होता है श्रीमान। तो विलियम लक्स साहब ने ये आइसोपैथी को दिया था, और इस आइसोपैथी का जन्म और मरण मतलब ओरिजिन एंड टर्मिनेशन लक्स साहब के ही लाइफ टाइम में हो गया था, ठीक है। तो एक फोर्थ मेथड घुसाने का कोशिश किया गया कि इक्विलिया इक्विलेबस पेरेंटर पे बेस्ड करके, जिसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन के टाइम में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पर हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करने जा रहे हैं। एफोरिज्म 56 में हम लोग अगर आगे आते हैं तो यहाँ पे एंटीपैथी के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। एंटीपैथी का डिफरेंट नेम्स अपने लोगों को पता है, एंटीपैथी, इनेंशियोपैथी, पैलिएटिव मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, वन साइडेड प्रोसीड्योर। यहाँ पे क्या किया जाता है कि एक सिम्टम को पकड़ करके और मेडिसिन दिया जाता है, जस्ट अपोजिट। और ये बेसिकली क्रॉनिक डिजीज में पेशेंट्स को जस्ट
लिख रहे हैं क्या कि ये पेशेंट को के साथ मॉकरी है, पेशेंट के साथ मॉकरी है। ये चीज़ सही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल डिजीज कुछ देर के लिए लगता है कि ये कम गया, बट ये ख़त्म होता नहीं है। सो 56 एफोरिज्म जो है, एफोरिज्म 56 जो है, ये पूरा डिवोटेड है एंटीपैथी पे। और एफोरिज्म 56 में 6th एडिशन में गैलेन का जिक्र आया है कि गैलेन ने कैसे 17th सेंचुरी में एंटीपैथी को पॉपुलराइज किया था। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। अगर कहीं पे भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग पूछिएगा, क्लियर करिएगा। एफोरिज्म 56 का 6th एडिशन जो है, वहाँ पे फिर एंटीपैथी का ही बात हुआ है। हम लोग बोल चुके हैं कि एफोरिज्म 52 to 56 इंटायरली री रिटन है, कंप्लीटली दोबारा लिखा गया है। यहाँ से एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अपन को, ये क्वेश्चन उठता है तो एक मेजर पोर्शन है टोटल जो री रिटन हुआ है कि कहाँ से कहाँ तक, तो 52 to 56 होली री रिटन है 6th एडिशन में। 56 का 6th एडिशन क्या कहता है? बाय मीन्स ऑफ दिस पैलिएटिव एंटीपैथिक इनएंशियोपैथिक मेथड इंट्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू गैलेन्स टीचिंग कॉन्ट्रेरिया कॉन्ट्रेरिस फॉर 17th century the physician hitherto could hope to win confidence while they deluded with almost instantaneous emigration। वो लोग जस्ट तुरंत जो इमिग्रेशन होता है उससे ठगे गए हैं। But how fundamentally unhelpful and hurtful this method of treatment is, we shall see in what follows. It is certainly the only one of the fundamentally unhelpful, underline कीजिएगा, it is certainly one of the fundamentally unhelpful and hurtful this method of treatment under bracket in diseases not running a rapid course। इसको हाईलाइट कर दीजिए आप लोग, अंडरलाइन मत कीजिए। इन डिजीजेज नॉट रनिंग अ रैपिड कोर्स, इसको हम लोग 67 एफोरिज्म जब पढ़ेंगे, उसके फुटनोट में जब एंटीपैथी का इंडिकेशन पढ़ेंगे, तब यहाँ पे ये क्यों हाईलाइट किया आप लोगों को पता चलेगा। वी शैल सी इन व्हाट फॉलोज। It is certainly the only one of the modes of treatment adopted by allopaths that had any manifest relation to a portion of suffering। एलोपैथ्स का यही एकमात्र जगह है जहाँ पे कि मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट के बीच में कोई एक रिलेशन है। ठीक है, एंटी अगेंस्ट ही है लेकिन है। फिर एफोरिज्म 56 का जो 6th एडिशन है, यहाँ पे फिर आइसोपैथी का बात किया गया है। ठीक है, और आइसोपैथी के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट एफोरिज्म में, तो हम लोग इसको देखने नहीं जा रहे हैं। और यहाँ पे फिर सोराइनम का जिक्र आया हुआ है, इस पे भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछा गया है। सोरिन जो बोल जा रहा है, ये बेसिकली उसका जिक्र आया है। सो इसको हम लोग नोट कर लेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकता है। आई थिंक कि एफोरिज्म 52 टू एफोरिज्म 56 के बीच में आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।